एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। होप करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। सभी को मेरा राधे राधे। और बाबू से शुरुआत करते हैं आज की इस्माइल के साथ में। तो देख सकते हो गाइस, अभी मेरा पूरा बेड फैला पड़ा हुआ है। कुछ भी सही नहीं किया है क्योंकि बस सुबह उठ के जो भी सुबह के काम होते हैं वो करने के बाद, अनिका को स्कूल भेजने के बाद, अनिका स्कूल जा चुकी है। आज उनका लास्ट पेपर है। एक पेपर हमने घर से दिलाया था, जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, और एक पेपर यहाँ लास्ट बचा था तो हम आए थे। और जिंदगी कहाँ से कहाँ हमको लेके जा रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। जिंदगी मेरे साथ में ना बहुत बड़ा मजाक कर रही है। यूट्यूब पे तो मैं मेहनत कर रही हूँ, और भी जगह जो काम करती हूँ वो भी करती हूँ, लेकिन फिर भी जीवन में खुशियां नहीं है। अभी चलिए पहले किचन में दिखाते हैं माँ, क्योंकि मैं सुबह से रो चुकी हूँ और बात करूंगी तो रोने लग जाऊंगी। सुबह से बराबर रोए जा रही हूँ। क्यों रो रही हूँ? किचन में मेरा पूरा फैला पड़ा हुआ है। इधर कपड़े पड़े हुए हैं निकल के, जो धुलने हैं मुझे। और अपनी लाइफ का मैंने डिसीजन लिया है। मैंने कुछ सोचा है, वो अब सोचा क्या है, मुझे आज बात करनी है। आज मेरे पास दूसरा फोन नहीं है, लेकिन मैं इसी फोन से बात करूंगी। हो सकता है तो रिकॉर्ड करूंगी। बस आज मैं अपनी ससुराल कॉल करूंगी। अपने घर के लिए मैं भीख मांगूंगी कि मुझे घर दे दो, क्योंकि रेंट पे भी नहीं रहा जाता। बहुत मुश्किल हो रहा है गाइस, बहुत ज्यादा। पता नहीं कैसे मैंने ये 10 महीने निकाले हैं यहाँ पे, कैसे मैनेज किया है मुझे ये पता है, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। अभी मैं अपनी, देखो, ब्लैक लिस्ट में नहीं पड़ा होगा तो बात हो जाएगी, ब्लैक लिस्ट में पड़ा होगा तो नहीं हो पाएगी, पर मैं ट्राई जरूर करूंगी। बहुत हिम्मत के साथ में मैंने फोन किया, लेकिन उस नंबर पे इनकमिंग कॉल नहीं है। इतनी क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बच्चे को लेके एक कहाँ कहाँ घूमूं, कहाँ कहाँ भटकूं मैं। मुझे पता है कि वो मुझे घर नहीं देंगे, लेकिन एक बार, लास्ट बार मैं मांगना चाह रही थी, कहना चाह रही थी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं क्या करूं, कहीं कहाँ जाऊं, कैसे क्या करूं। और रही बात पूजा की, पूजा नहीं आई, पूजा आएगी अभी, क्योंकि मम्मी भी बहुत बार बोल चुकी हैं कि पूजा की शादी हो जाएगी, पूजा चली जाएगी, हमारे साथ नहीं रह पा रही है, तुम्हारे पास ही रहती है तो हमारे साथ नहीं रह पा रही है। तो कभी कभी मैं ये सोचने लगती हूँ कि मेरी वजह से वो मम्मी से दूर है, तो कहीं ना कहीं मुझे गिल्ट फील होता है। पर अकेले काटना, अकेले रहना वो भी मुश्किल है। अदर कहीं रूम लूँ मैं तो सिंगल मदर के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया है। बहुत, आपके पति नहीं है, कौन कौन रहेगा, नहीं नहीं हो पाएगा। बहुत चीजें, यहीं पे भी सोसाइटी के अंदर भी मुझे रूम मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। देखा नहीं आप लोगों ने कि मुझे एक ही महीने में रूम खाली करना पड़ा था। ये भैया रूम दिए थे मुझे, लेकिन 1 साल ही का है। 1 साल के बाद
वो इस रूम में अपना वर्क वगैरह करवाएंगे, जो भी टाइल्स वगैरह लगवाएंगे, तो यहाँ से भी निकल लूँगी। लेकिन मेरे पास अब इतना बजट नहीं है कि मैं यहाँ का रेंट भर पाऊँ। मुझे यार अब घर 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 मुझसे नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है यार। बच्चे की पढ़ाई, बच्चे के कपड़े, बच्चे का मतलब उतने पैसों में नहीं हो पाएगा गुजारा मेरा। मैं कहीं पे भी रेंट पे रह लूंगी तब भी नहीं हो पाएगा, इतनी महंगाई में नहीं हो पाएगा। फिर भी मैं बीमार सी रहती हूँ यार, पता नहीं मुझ पे किसी ने क्या करवा के रखा है। हर वक्त शरीर भारी भारी सा रहता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, ना कुछ खाने का मन करता, शरीर फूलता जा रहा है। क्या हो रहा है मेरे साथ में, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। किसी से बात करने का, किसी से कुछ भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। जिंदगी एकदम से तहस नहस हो गई है मेरी। उस नंबर पे इनकमिंग कॉल नहीं है। चलो शायद उन्होंने वो नंबर ही बंद कर दिया होगा, दूसरा ले लिया होगा। घर वाले नंबर पे किया था, जो मेरी सास का नंबर है, उन पे मैंने कॉल लगाया था। चलिए साफ सफाई कर लेती हूँ, पड़ा है काम तो मुझे ही करना है। गंदा रहता है, अच्छा नहीं लगता है। देखो क्या होता है, हिम्मत तो हारी नहीं हूँ, लेकिन बहुत टूट सी चुकी हूँ अंदर से। अब आप लोग बोलोगे कि बस आती है अनिका, वहां से भी आ सकती है। हाँ आ सकती है, 80 किलोमीटर है। आप सोच लो 80 किलोमीटर आना, 80 किलोमीटर जाना एक छोटे से बच्चे के लिए मुश्किल है। और बताऊंगी बहुत सी बातें हैं, लेकिन देखो क्या होता है, भगवान कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं मुझे नहीं पता। चलिए चलिए कर लेते हैं काम। बहुत सारे हो गए हैं बर्तन धुलने को, मेरे पास साबुन नहीं है, थोड़ा सा साबुन है, अभी के लिए काम चल जाएगा। और यार मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे लेके आना चाहिए था। बहुत सारे काम है, कपड़े भी मुझे वॉश करने हैं और इतने काम है कि क्या ही बताऊं। पूरा दिन जितनी देर मुझे रुकना है उतनी देर मुझे काम करना है, मुझे फटाफट निकलना भी है, ठीक है। और आप लोग मेरे होली के ब्लॉग देखे हो कि नहीं? शॉर्ट वीडियो जरूर, यार लेट हो गया, क्या ही बताऊं होली के। लेकिन यहाँ पे आई हूँ तो जल्दी जल्दी मुझे अपलोड करना पड़ेगा। क्या क्या करूँ यार, उधर जाती हूँ तो उधर फंस जाती हूँ मैं, फिर नहीं हो पाता है। बर्तन साफ कर लूं, कपड़े धुल लूं और फिर उसके बाद नहा लूं। देखो अनिका आ गई है स्कूल से और कपड़े पहन रही है अपने आप से और कपड़े पहन रही हैं अपने आप से। और स्कूल से आने के बाद आज ये बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि इनकी कितने दिनों की छुट्टी हुई है? 10 days। तो अच्छा सही से कितने डेज की? 10। अच्छा, तो बहुत खुश हैं आप।
150 लेके गई थी, तो ये स्कूल से लेके आई हैं। इसमें इनकी फोटो वगैरह है।